स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव्स में आगे चलते हैं और आज हम करेंगे लेट वाले सेंटेंसेस। लेट वाले बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड कर लिया, आपको याद रह जाएं ताकि ये तो जिस कैटेगरीज में मैंने यहाँ पे इनको लिखा हुआ है इसी तरह से आप अपने नोट्स में भी लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। इनको बोलेंगे प्रपोजल और सजेशन वाले, इनको बोलेंगे विश और डिज़ायर वाले, फिर होते हैं अलाउ वाले, फिर सपोज वाले, फिर सॉरो एंड जॉय वाले। प्रपोजल वाले कौन कौन से होते हैं? अगर आपने कोई प्रपोजल दिया, ही सेड, या कोई सजेशन दिया, लेट अस प्ले टुगेदर, ये एक सजेशन है, आपने दिया है। सो यहां पर हम किस तरह से लिखेंगे? ही प्रोपोज्ड, अस की जगह he proposed us that he proposed that we should play together। बड़ा ही आसान है। he proposed that we should play together। यहां पर should आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? said की जगह proposed हो जाएगा, proposed प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो होंगे, या तो वी और या दे। दे तब होगा जब आप इंक्लूडेड नहीं हैं प्रपोजल में, और वी तब होगा जब आप इंक्लूडेड हैं प्रपोजल में। ये बिल्कुल उससे अलग है, आप समझ लेना इस चीज़ को, जो हमने पहले किया था। पहले हम अस को कन्वर्ट कर रहे थे और सब्जेक्ट के अंदर देम हो जाता उस केस में, या दे हो जाता उस केस के अंदर। तो यहाँ पर दे भी हो सकता है, और अगर मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ, जो बोलने वाला है ये उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये वी हो जाएगा उस टाइम पे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस व्हाटएवर जो भी आगे है ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ये इस तरह का फॉर्मूला आपका हो जाएगा इसका, और ये है प्रपोजल या सजेशन। सजेशन भी ही सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर, इस तरह से हो जाता है ये। इसके बाद मैं इसको मिटाता हूं, जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है। इसके बाद देखते हैं डिजायर वाला सेंटेंस। अब डिजायर क्या होता है? डिजायर का सेंटेंस का मतलब है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ही सेड let me come in, उसने इच्छा जाहिर की है अंदर आने के लिए। सो सिंपल हो जाएगा, he desired that he should come in। यहां नहीं है वो वाली कंडीशन, क्योंकि यहां पर फिर अगेन एसओएन का रूल लगेगा। बस यहां पर आपने ध्यान रखना है कि एसओएन के रूल से अलग भी हम जा सकते हैं। अगर अस है वहां पर तो ही डिजायर्ड दैट ही शुड कम इन, बस इतना ही है इसका फॉर्मूला। ही डिजायर्ड प्लस दैट, ये प्लस हो जाएगा, ही डिजायर्ड प्लस हो जाएगा, और सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा, दिस इज सब्जेक्ट, और ये शुड प्लस हो जाएगा, और आगे ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा। इसमें से लिख सकते हैं आप इसको। इसके बाद अलाउ वाला देखते हैं। ही सेड लेट मी लिफ्ट योर बैग। बड़ा ही आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कुछ अलाउ करने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा अलाउ के दो तीन तरीके से बन जाएंगे। सो पहले बनेगा ही आस्क्ड मी to allow him
to lift my bag। बाकी रूल्स सारे सेम है, मैं फास्ट इसलिए बना पा रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस है। आप लोग क्या करेंगे, हमेशा इसको इससे कन्वर्ट करने से पहले देखेंगे कि भाई ये क्या है, इसको हिम में कन्वर्ट करने से पहले देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, और ऐसे ही नहीं बन जाएगा आसान। तो ये SON का रूल तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा, he said that he should be allowed he might be है ना, ये रिक्वेस्ट सी कर रहा है एक तरह से मे, तो मे का क्या बन जाएगा, माइट। ही सेड दैट ही माइट बी अलाउड, या ही रिक्वेस्टेड आ जाएगा यहां पर, है ना, यहां पर भी रिक्वेस्टेड आ सकता है, यहां पर भी ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू लिफ्ट हिज बैग, टू लिफ्ट माई बैग। इस तरह से बन जाएगा ये सेंटेंस। और ये हो गए अलाउ वाले। अब देखते हैं सपोज वाले। सपोज का कैसा होता है सेंटेंस, मैं यहां लिख देता हूं। सपोज का मतलब होता है कि वो सेंटेंस जिसमें हम सपोज कर रहे हैं। तो जैसे लेट इट बी अ सर्कल, है ना, ऐसे मैथ्स वाले टीचर बोलते हैं ही सेड, द टीचर सेड, या ही सेड लेट इट बी अ सर्कल। सो ही सपोज्ड, और ये इट भी दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट टू बी आ जाएगा, इट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू बी अ सर्कल। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, ये ही सपोज्ड प्लस दैट प्लस टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। लेट हट जाएगा, लेट यहां पर भी हट रहा है, आपने देखा लेट यहां पर भी हट रहा है, लेकिन यहां पर कई बार लेट भी लग सकता है। तो ही आस्क्ड मी टू लेट हिम अलाउ टू लिफ्ट माई बैग, इस तरह भी आ सकता था ये, है ना। ही रिक्वेस्टेड मी to let him allow to lift his bag, lift my bag। ये नहीं चेंज होंगे, स्वयं सेम रहेंगे। बनने के लिए किस तरह से ही बन सकता है ये, टू लेट हिम अलाउ भी आ सकता है, दैट ही माइट बी अलाउड भी आ सकता है, और टू अलाउ हिम टू लिफ्ट माई बैग ऐसे भी आ सकता है। आपको तीनों मालूम होने चाहिए। 2 3 4 और ऑप्शन दे देगा, उसमें एक गलत दे देगा। मान लो ये वाली दे दी, आपने नहीं पढ़ी थी तो आप इसको हमेशा गलत सोचते रहेंगे। मान लो ये वाली दे दी, आपने नहीं याद की थी, आपने कहा नहीं एक से काम चल जाएगा, सीधी नहीं उसने पूछी, उसने आपको क्लॉजेट, आपने अलग अलग तरह से एरर करेक्शन में दे दिया। किसी भी तरीके से आपकी टेस्टिंग कर सकता है। आपको पूरा मालूम होना चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए आपको। सपोज वाला भी हो गया। एक और है सॉरो और जॉय वाला। सॉरो और जॉय का मतलब क्या हुआ, सॉरो और जॉय और इंटेरोगेटिव्स, इन दोनों को हम अपनी अगली वीडियो में कर लेते हैं। फिर मिलते हैं, थैंक यू।